मानसून का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। दरिया बिफरने लगे, नदी नालों में तुग़यानी। तरबेला स्पिलवे खोलने से दरिया सिंध में सैलाब। डीजी खान की वजोर नदी में बड़ा सैलाबी रैला। शकरगढ़ के करीब नाला बई बिफर गया। हरीपुर में तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें ब्लॉक हो गईं। दर्जनों देहात का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सवाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें बंद। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA और इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। बारिशों के पेश नज़र तैयार रहने की हिदायत। तरबेला स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध में तुग़यानी बढ़ सकती है। किसी भी सूरत हाल से निमटने की पूरी तैयारी रखें। मुतल्लिका इलाकों की आवाम को आगाह किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का करीब तरीन हमसाया मुल्क है। हमारे दोनों अजीम ममालिक जोग्राफिया, तारीख, सकाफत, नस्ल, ज़ुबान, मजहब और तहजीब के मजबूत बरादराना रिश्तों से बंधे हैं। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA और इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। बारिशों के पेश नज़र तैयार रहने की हिदायत। तरबेला स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध में तुग़यानी बढ़ सकती है। किसी भी सूरत हाल से निमटने की पूरी तैयारी रखें। मुतल्लिका इलाकों को की आवाम को आगाह किया जाए। भारत की इश्तियाल अंगेजी का जवाब शदीद और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल ना कर सका। जंगें मीडिया की बयानबाजी, सियासी नारों से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। पेशावराना काबिलियत से फतह मिलती है। कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत के एक्शन। DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खुड़ू को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर खान नए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकर्रर। 2022 से लियारी में मुकर्रर अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। शर्जील मेमन कहते हैं, तहकीकाती रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। बुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। कराची में 51 खस्ताहाल इमारतें गिराई जाएंगी। शहर में 588 इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। मखदूश इमारतों का फैसला 2 हफ्तों में होगा। लियारी में गिरने वाली इमारत का सारा मलबा उठा लिया गया। गिरने वाली इमारत के मकीनों को रिहाइश न मिली। खाली कराई गई इमारतों के मकीन भी परेशान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने यकीन दहानी कराई कि किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। सईद गनी ने कहा, SPCA कानून मजीद सख्त करेंगे। हमें सख्त से सख्त कानून बनाना होगा। कराची में जराइम की शरह कम होने का क्रेडिट पुलिस को जाता है। स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए दीमक की तरह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब। मोहसिन नकवी ने ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ी बेहतरी की नवीद भी सुना दी। कहा, पासपोर्ट रैंकिंग पर काम जारी है। जल्द रैंकिंग बड़ी छलांग मारेगी, जिस पर हमें फख्र होगा। अमारात में वीजों के मसाइल हैं, जल्द ही उनका हल निकालेंगे। कराची के मसाइल हल होंगे तो मोहसिन स्वीट से ही होंगे। कराची के ताजरों ने मसाइल के हल के लिए मोहसिन नकवी से उम्मीद लगा ली। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी कहते हैं, मोहसिन नकवी हम सब के मोहसिन हैं। मोहसिन नकवी जहां गए वहां बेहतरी लाए। मोहसिन साहब कराची के लिए कुछ ऐसा करें जो सब याद रखें। जुबैर मोतीवाला बोले, कराची के बड़े मंसूबे मोहसिन नकवी ही मुकम्मल करा सकते हैं। सिंध हुकूमत का जुल्म का शिकार शांति को इंसाफ दिलाने का वादा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का कहना है, मुल्जिम गिरफ्तार किया जा चुका, लड़की को इंसाफ दिलाएंगे। सिंध हुकूमत इस केस को मां के दर्द के तौर पर देखेगी। लड़की के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सरकारी अस्पतालों रेड ब्लू को इमरजेंसी सिस्टम नाफिज होगा। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के कयाम का फैसला। मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। दौरान ड्यूटी नर्सेस पैरामेडिक्स के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी।
सफाई और पार्किंग के ऑडिट का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इमरजेंसी और पेड्स वार्ड्स में ट्रेंड नर्सेस को तैनात किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा 3 माह के दौरान अस्पतालों में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब। मेहमान खुसूसी मोहसिन नकवी ने बोट्स में सफ़र किया। वज़ीर दाखिला ने जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। कहते हैं इंसदाद मुनशियात में कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिल सताइश हैं। स्मगलिंग किसी भी मैशत के लिए नुकसानदेह है। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत और पुलिस के मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। मुलाकात में अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाक और सूबों के ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सियासी कुव्वतों को अवामी मफाद में मिलकर आगे बढ़ना होगा। पंजाब हुकूमत ने 50 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। अली सुमैर सेक्शन ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट तैनात। अरशद इकबाल एसी बोरेवाला मुकर्रर। महम वहीद एसी साहिवाल। सरगुना खालिद कामों की तैनात। खिजर जहूर को मुजफ्फरगढ़। हमजा एहतशाम को एसी गोजर खान लगा दिया गया। फैसल मजीद, सज्जाद अहमद, रबदीनो मेतलो, अब्दुल कदीर को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री की नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किए। जस्टिस SM अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस जुनेद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस सरफराज टोगर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुर किया गया। पेशावर के इलाके कोची बाजार में घर में आग लग गई। आतिश ज़दगी से 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बाग हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू 1122 के 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। चीनी माफिया बाज ना आया, जेबें भरने लगा। लाहौर में चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त। पैकिंग वाली चीनी के दाम भी 200 रुपए पर फिक्स। सब्जी और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी निर्खनामे की हैसियत एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं। लाहौर में शेर के हमले में जख्मी अफराद के लिए इमदाद का ऐलान। पंजाब हुकूमत 5-5 लाख रुपए देगी। सूबे में गैर कानूनी शेर रखने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 22 मकामात पर छापे। 8 गैर कानूनी तौर पर रखे शेर बरामद। लाइसेंस के बगैर शेर पालने पर 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफ्तर का ट्रैफिक चालान। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस एहलकार ने जुनेद सफ्तर का चालान किया। नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक चालान किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमरीका मुखालिफ करार दे दिया। 10% इजाफी टैरिफ की धमकी। कहा अमरीका मुखालिफ पॉलिसी पर छूट नहीं होगी। इजाफी टैरिफ के खतूत आज भेजे जाएंगे। ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत की गई थी। तंजीम ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप की इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी तर्जुमान का कहना है टैरिफ को हथियार बनाने के खिलाफ है। टैरिफ दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना करें। रूस का भी अमरीका को जवाब। कहा ब्रिक्स ने किसी मुल्क को कमजोर नहीं किया। अमरीकी इकदाम से आलमी तिजारत और सप्लाई चेन मुतासर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया और जापान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। गजा में इसराइल की बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। इमदाद लेने वाले पर फायरिंग से मजीद 24 अफराद शहीद हुए। यमन के साहिली इलाकों पर भी इसराइल की बमबारी। इसराइल ने यमनी समंदर के किनारे अहम बंदरगाहों और बिजली घर को निशाना बनाया। हौसियों की जानिब से इसराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 85 अफराद हलाक हो गए। सबसे ज्यादा 68 हलाकतें के काउंटी में हुई। सदर ट्रंप ने रियासत टेक्सास की काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया।
भारत दुनिया क्रिकेट का दुश्मन बन गया, आईसीसी पर कब्जे की घिनौनी साजिश बेनकाब। जे शाह ने आईसीसी के अहम ओहदों पर भारतीयों को तैनात करना शुरू कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। गौरव सक्सेना को पहले ही जीएम इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तैनात कर चुके। कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत सर कर ली। शहजादी अस्मा अल सानी पाकिस्तान की 8,126 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गईं। शहजादी ने खतरनाक और मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद कातिल पहाड़ के नाम से मशहूर नांगा पर्वत पर कतरी परचम लहराया। और पेशावर के इलाके कोची बाजार में घर में आग लग गई। आतिशज़दगी से 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जांबाज। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू 1112 के 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई।